सर 5 जनवरी को 77 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आ, ये 77 वर्ष में 5 जने इतिहास रचता रहा। एक उसको मैगज़ीन, और मैं इसका एक रेगुलर सब्सक्राइबर हूँ और मेरे लेख भी कभी छपते हैं। इसको मैं मैगज़ीन से ज़्यादा एक इतिहास का रचयिता मानता हूँ। और ये जो आज हम राम मंदिर के लिए हम इकट्ठे हुए बात कर रहे हैं 22 जनवरी को जो होना है, इसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स का योगदान है, मगर एज इंस्टीट्यूशन 5 जने का बहुत बड़ा योगदान है। अगर वो जोत ना जलाई गई होती और शायद यही सुप्रीम कोर्ट होती, यही एडवोकेट होते, यही कानून की किताब और यही काला कोर्ट होता, फैसला कुछ और होना था। मगर ये 5 जने को श्रेय जाता है कि उन्होंने इस चीज़ को इनकलकेट किया हर एक के दिमाग में, हर एक के मन मस्तिष्क में, कि ये राम मंदिर हमारा है और हमें लेना है। तो इसका तो उतना ही धन्यवाद है। अब कोई इससे बड़ा किसी का योगदान हो नहीं सकता। ये मेरे को 5 जने के बारे में कहना है। और सर अयोध्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, राम जन्मभूमि की जहाँ तक बात है और जहाँ तक राम मंदिर की बात है, एक सिख होने के नाते, पगड़ीधारी होने के नाते मेरा इसमें दायित्व और बढ़ जाता है। तो बहुत लोगों को ये नहीं पता कि एक कंक्लूसिव एविडेंस हमारा ये था कि मुस्लिम पक्ष के वकीलों को ये कहना था कि राम तो या तो हुए ही नहीं, काल्पनिक थे, या हुए तो इतना साल हो गया, तो जब बाबर आया तो शायद उसको पता नहीं था। और ये जो खंबे हैं, जो खंभ हैं, इनके ऊपर चित्रकारी वैसे किसी राजा के, इस तरह की बातें हो रही थी। तो उसमें एक कंक्लूसिव एविडेंस ये था कि बाबर 1526 में भारत आया, 1528 में उसने मंदिर गिराया, और 5,000 साल, 10,000 साल तो बहुत समय होता है। हो सकता है कि अगर वो 5,000 साल में ना रहा हो मंदिर, मगर वो 1510 में वहाँ था। वहाँ पे गुरु नानक देव जी गए थे, मंदिर के दर्शन करके आए थे, और वहाँ पे उनकी याद में गुरुद्वारा ब्रह्मकुंड है। इट वाज वन ऑफ द कंक्लूसिव एविडेंस। और दूसरा ये कहना था कि ये तो हिंदुओं ने 1948 में या इसके आसपास मूर्तियाँ ज़बरदस्ती वहाँ रख दी, इससे पहले कुछ नहीं था। एक ये भी चीज़ सामने आई थी। तो उसमें हमने एक FIR प्रोड्यूस करी थी कोर्ट में। वो सुप्रीम कोर्ट में मैंने उसको स्वयं लगाया था। वो ये थी कि 1858 में फ़कीर सिंह निहंग एंड 27 अदर्स निहंगों ने जाके वहाँ पे राम जन्मभूमि के ऊपर, उस मंदिर के ऊपर कब्ज़ा लिया था, और वहाँ से अखाड़े वालों को बुला के लाए थे और वहाँ पे हवन करवाया था। ये कंक्लूसिव एविडेंस ऑन रिकॉर्ड है। तो जब ये मंदिर बनता है तो इसमें उसका एक हिस्सा होना बहुत अच्छा लगता है। और 5 जने का रोल तो मैं बता ही चुका हूँ। उन्होंने जो मोटिवेशन दी, और आगे ये चलती रहेगी, और बहुत अच्छा लगता है 5 जने का नाम सुन के ही। और सर 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी तो सब जानते हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत ये तो ये तो युग परिवर्तन है। एक दबा कुचला हिंदू, जिसका एक ही अपराध था कि वो धर्म को मानता है, मर्यादा को मानता है, और कभी ऐसा उसने अपोज नहीं करा जैसा उसको अपोजिशन मिलती रही। तो अब भी ये बड़े शांतिपूर्ण हुआ, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं हुआ। पर ये एक युग परिवर्तन है। इसके बाद आगे राम युग है। मतलब आपने सतयुग तो हम कहते ही हैं, मगर अब ये राम युग है, और आगे राम का ही नाम चलना है। जी, धन्यवाद।